हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल साविस किचन में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई जैसे खस्ता और क्रिस्पी समोसे की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप इस तरीके से समोसे घर पर बनाएंगे तो आपके समोसे बहुत ही खस्ता बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, और साथ ही साथ ज़्यादा तेल भी नहीं पिएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आटा लगा करके तैयार कर लेना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी मैदा। 1 छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है नमक, और 1 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को हमें हल्का सा हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल देना है। इस तरह से क्रश करके डालने से होगा क्या कि जो अजवाइन का फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम यहाँ पर मोइन के लिए डालेंगे तेल। तो मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है। आप यहाँ पर कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, या फिर आप देसी घी भी डाल सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, और मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पर इसकी मुट्ठी बांध करके देख लेनी है। अगर मुट्ठी अच्छे से बंध रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो मोइन है वो बिल्कुल परफेक्ट डला है। अगर यहाँ पर मुट्ठी नहीं बंधे तो आप इसमें थोड़ा सा मोइन और डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मुट्ठी बिल्कुल अच्छे से बंध रही है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर मोइन डालना है। मोइन यहाँ पर परफेक्ट होगा तो हमारे जो समोसे हैं बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा हमें यहाँ पर पानी डालते जाना है, और इसका हमें सख्त सा एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो जब भी आप समोसे बनाएं इस तरीके से बनाएं, बिल्कुल परफेक्ट आपके समोसे बन करके तैयार होंगे। बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होंगे। तो आटा हमने यहाँ पर लगा करके तैयार कर दिया है। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हमें यहाँ पर लेने हैं उबले हुए आलू। तो आलू को हमें इस तरह से मैशर से मैश कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो बस हमें आलू को अच्छे से मैश कर लेना है, मतलब कि बिल्कुल बारीक हमें तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे जो समोसे हैं बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार होंगे, फटेंगे नहीं। तो इस तरह से बिल्कुल इसको बारीक हमें पीस करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर मसाले को तैयार करना है। तो इसके लिए गैस पर हमें एक कढ़ाई को चढ़ा देना है, और थोड़ा सा हमें यहाँ पर डाल देना है ऑयल। तो मैं यहाँ पर मूंगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी पसंद करते हो वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। मूंगफली के तेल का जो टेस्ट है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल यूज़ किया है। अब हमें यहाँ पर डाल देना है जीरा। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, और जीरो को भी हमें अच्छे से भून लेना है। अब हमें यहाँ पर डालनी है 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और 1 इंच हमने यहाँ पर लिया है अदरक का टुकड़ा। हरी मिर्ची आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। अगर आप यहाँ पर कम मिर्ची खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्ची को कम भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर भी डालेंगे। तो मिर्ची को अच्छे से हमें भून लेना है। मिर्ची हमारी अच्छे से भून करके तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं मसाले। तो आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाला है, और आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर डाल देंगे अमचूर पाउडर, और आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पर डाला है गरम मसाला। सभी को डाल करके अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं। अगर आप हींग का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर डालें, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देने हैं उबले हुए आलू, और आलू को डाल करके हमें इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से आलू के अंदर मिक्स हो जाएं। अगर आप यहाँ पर मटर खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी आप यहाँ पर हरी मटर भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नहीं डाली है, मुझे हरी मटर का जो टेस्ट है इसके अंदर अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, और बस मसाले के अंदर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। मसाला जो है हमारा अच्छे से भून करके तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इसको भूनना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर ऑफ़ कर देनी है, और मसाले को हमें एक प्लेट में निकाल करके रख लेना है। मसाले को हल्का सा हमें ठंडा कर लेना है। तो अभी हमें यहाँ पर मसाले को साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। तब तक हम यहाँ पर आटे को चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा बिल्कुल परफेक्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इसको हल्का सा हाथों से इस तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद अब हमें यहाँ पर तोड़ लेनी है इसकी लोइयाँ। तो आटे को हमें यहाँ पर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है,
और इस तरह से 3 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमें इसकी लोई बना करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हम इसको पतला पतला बेलेंगे, छोटे छोटे हमें यहाँ पर समोसे बना करके तैयार करने हैं। अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ के बनाने तो आप बड़े साइज़ के भी समोसे यहाँ पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे समोसे बना करके तैयार करे हैं। तो लोई हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर इसको बेल लेना है। तो अब हमें यहाँ पर चकला लेना है और लोई को इस तरह से रखना है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर सूखा मैदा डाल करके इस तरह से हमें इसको बेल लेना है। तो जितना पतला हो सकता है उतना पतला हमें यहाँ पर इसको बेल करके तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ पर इसको बेल करके तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बनाने छोटे छोटे समोसे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इस तरह से इसकी कटिंग करके तैयार कर लेनी है। बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं और छोटे छोटे जो समोसे होते हैं वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पर आलू की जो स्टफिंग है उसको फ़िल कर देना है। जितनी आराम से आ जाए उतनी हमें यहाँ पर इसको फ़िल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ली है और इस तरह से हमें क्या करना है, एक कटोरी में पानी लेना है और पानी से इस तरह से चारों तरफ से हमें इसमें लगा देना है। और इससे जो है हमारा समोसा बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, अच्छे से लॉक हो जाएगा। तो चारों तरफ हमें पानी लगा देना है और अच्छे से हमें इसको लॉक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लॉक करने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा आसान है। इधर से साइड वाले हिस्से को हमें लेना है और इस तरह से हाथों से इसको दबा देना है और अच्छे से हमें लॉक कर देना है। फिर ऊपर वाले हिस्से को हमें इस तरह से लॉक कर देना है। तो देखिए कितना आसान है इसको लॉक करना। और इस तरह से जो हमारे समोसे हैं बिल्कुल परफेक्ट और छोटे छोटे बहुत ही सुंदर समोसे हमारे बन करके तैयार होते हैं। तो बस हमें यहाँ पर इस तरह से अच्छे से इसको लॉक कर देना है। बाकी के सारे समोसे भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक मैं यहाँ पर आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक का बटन आप उसे ज़रूर प्रेस करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड, रेसिपी को शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हर जगह ज़रूर शेयर करें। तो इस तरह से सारे समोसों को हमें लॉक कर देना है। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सारे समोसों को बना करके तैयार कर लिया है। बाकी के जो बचे हैं वो हम बाद में बनाएंगे। तब तक हमें यहाँ पर इनको फ्राई कर लेना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर तेल को गरम कर लेना है। तेल को हमें यहाँ पर ज़्यादा गरम नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा हमें गरम करना है। अगर ज़्यादा तेल गरम में अगर आप समोसों को फ्राई करेंगे तो आपके समोसे क्रिस्पी नहीं बनेंगे और बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप समोसे बनाएं तो गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल शुरू से आखिर तक लो कर देनी है। लो फ्लेम पर हमें समोसों को बना करके तैयार कर लेना है। अगर आप इस तरह से इनको फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी हमारे समोसे बन करके तैयार होंगे। तो अलट पलट करके हमें दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक समोसों को फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई करने में थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा लगता है, एक बारी में हमें यहाँ पर 10 मिनट लग जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से समोसे जो हैं सिक करके तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर इनको फ्राई करना है और एक बर्तन में निकाल करके रख लेना है। तो आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने करारे हमारे जो समोसे बन करके तैयार हुए हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके समोसे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड्स, बाकी के समोसों को भी हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने खस्ता हमारे समोसे बने हैं। अगर आप इस तरह से समोसे बना करके तैयार करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके समोसे बन करके तैयार होंगे। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।